हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी इश्क होगा दोबारा का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 8 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके पहले के भाग में कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। शिवाय अजय जी के साथ मीटिंग हॉल में पहुँचे, जहाँ पहले से ही और स्टाफ और उसके बिजनेस पार्टनर सब बैठे थे। यह दोनों जब गए तो सभी उठकर एक दूसरे को ग्रीट किया। फिर सबसे उसका परिचय होने लगा। फिर सब अपनी अपनी सीट पर बैठे और तय समय पर मीटिंग शुरू हुआ। सब बिजनेस को आगे बढ़ाने मार्केटिंग के तरीके पर ही डिस्कस कर रहे थे। तभी अजय जी ने शिवाय को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने की बात रखी, जिसे सबने सपोर्ट किया। शिवाय को भी कोई आपत्ति नहीं हुई। इधर क्लास में आराधना ने एक लेक्चर अटेंड किया और उसके बाद से ही उसे बहुत जम्हाई आने लगी, आंखों में नींद छाने लगी। सुहानी ने हंसते हुए कहा, रात भर जगी थी क्या? क्या बातें कर रही थी शिवाय के साथ? अरे माना कि शिवाय तेरा फ्यूचर हस्बैंड है, तो क्या अभी से तू रात को जागने की प्रैक्टिस करने लगी? इतनी भी जल्दबाजी मत करो, अभी 18 साल की ही हुई है। ऐसे ही पढ़ने में मन नहीं लगता है तेरा। यह प्यार वाला रोग रोग लगा लिया ना, तो फिर देखना बहन, ग्रेजुएशन तो तेरा कंप्लीट होने से रहा। फ्यूचर हस्बैंड, यह वाक्य सुनकर आराधना के तन मन में एक गुदगुदी सी होने लगी। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर भी उसने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए सुहानी के पीठ पर एक मुक्का मार दिया। चल चुप कर, कुछ भी उल्टी सीधी बातें करती है। अरे मैं आज सुबह पढ़ाई करने के लिए उठी थी, इसलिए अभी नींद आ रही है। हैं? पढ़ाई करने के लिए? और तुम सुबह में? अनबिलीवेबल। मत बिलीव कर, लेकिन मैं सच में उठी थी। शिवाय ने कल रात ही टीचर को हटा दिया, पढ़ाने से मना कर दिया। अब वही मुझे पढ़ाएंगे। सुहानी मुंह पर हाथ रखकर जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह हंसते देखकर आराधना को गुस्सा आया और फिर मारने के लिए हाथ उठा लिया। ए, क्यों हंस रही है? मैं सच में पढ़ने उठी थी और अब वही मुझे पढ़ाएंगे। सुहानी थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, वह तुम्हें पढ़ाएंगे यही सोचकर हंसी आ रही है। देखना भाई, अगर शिवाय तुम्हें पढ़ाए ना, तो तुम एकेडमिक वाला नहीं, कुछ और पढ़ाई कर लेगी। ये देख, तो गलत बोल रही है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी उनके साथ? वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पता है मुझे। नो डाउट वह अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन तुम अच्छे से पढ़ लो, इसमें मुझे बहुत डाउट है। जो तुम टीचर की नहीं सुनती थी, तो उनकी क्या खाक सुनेगी? बेचारा पढ़ाते रहेंगे और तुम बुक खोलकर तो बैठी रहोगी, लेकिन पढ़ाई के बजाय शिवाय को ताड़ती रहोगी। जानती हूँ मैं। आराधना धीरे से हंस पड़ी। हाँ, यह बात तो सही कह रही है। आज सुबह भी ऐसा हुआ, थोड़ी देर के लिए, लेकिन वह बार बार मुझे पूछ रहे थे कि समझ में आ रहा है कि नहीं। और तो और, वह सब नखरा झेल लेंगे मेरा, पर पढ़ाई के टाइम पर नहीं। वो बहुत स्ट्रिक्ट है। सुहानी बोली, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना भी ज़रूरी है। अभी मिलेंगे तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने के लिए। बोलकर वह फिर हंसने लगी तो आराधना चिढ़ गई। तब सुहानी ने कहा, अरे सॉरी बहन, मजाक कर रही हूँ, लेकिन देख, अगर तुम्हारा नोट्स जल्दी डन हो जाए तो मुझे भी हेल्प करना। ऑफ कोर्स। दोनों बात कर रहे थे, तभी लेक्चरर आ गए क्लास में और वह फिर पढ़ाने लगे। वह चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे और वहीं आराधना को अब नींद कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वह बार बार आगे की तरफ झुक रही थी, तो कभी बगल में सुहानी के कंधे पर सिर रख देती। तभी सुहानी धीरे से उसे जगा दी, लेकिन एक बार
लेक्चरर ने उसे देख लिया और ज़ोर से आवाज़ लगाई, आराधना। वह हड़बड़ाकर आंखें खोली और सामान्य होकर बैठ गई। नींद की वजह से उसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी थी और हल्की सूजी हुई भी लग रही थी। तब लेक्चरर ने उसे अपने सीट पर ही खड़े होने को कहा। तब वह उठ खड़ी हुई। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप कभी आगे की तरफ झुक रही हैं तो कभी अपनी फ्रेंड के कंधे पर सो रही हैं। क्यों? आप क्लास में सो रही हैं? सारी रात आप जाग रही थी क्या? यह सुनते ही बाकी सारे स्टूडेंट ने धीरे से हंस दिया मुंह दबाकर। लेक्चरर ने देखा तो सबको डांटा, तो फिर सब चुप रह गए। हाँ बोली आराधना, क्या हुआ? आप सो रही थी। इस तरह तो आपको कुछ और समझ में नहीं आएगा। एक तो ऐसे ही पढ़ाई में कम ध्यान लगता है आपका। ऐसे करेंगे तो क्या समझ में आएगा आपको? तब आराधना ने धीरे से कहा, सर वो मैं आज सुबह 4 बजे पढ़ने के लिए उठ गई थी, इसलिए अभी नींद आ रही है। यह सुनते ही पूरा क्लास अब की बार ठहाके लगाकर हंस दिया, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं हुआ कि वह पढ़ने के लिए इतना सुबह जाग सकती है। वहीं आराधना का मुंह बहुत बन गया सबको अपने ऊपर हंसते देखकर। लेकिन तभी लेक्चरर ने सबको कसकर डांट लगाई और आराधना की बहुत तारीफ़ की। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश है मिस आराधना। आप यूं ही कोशिश जारी रखिए। नो डाउट आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और इन सब का मुंह भी बंद होगा। थोड़ी सी तारीफ़ सुनकर आराधना को अच्छा लगा। वह थोड़ी सामान्य हुई और तब लेक्चरर ने उसे बैठने के लिए कहा। तब वह चुपचाप बैठ गई और फिर से पढ़ाई शुरू हो गई। इधर अजय जी के ऑफिस में अभी भी मीटिंग चल रहा था। तभी अजय जी ने अनाउंस किया कि द रॉयल पैलेस होटल, जो कि एक 5 स्टार होटल है, अब उसका ऑनर मैं नहीं हूँ। अब उसके लिए नए ऑनर होंगे बिजनेस टाइकून राजवीर शिवा के इकलौते बेटे मिस्टर शिवाय। सबको आश्चर्य लगा और सब ने ज़ोर से ताली बजाई। वहीं शिवाय चौंक गया। अजय जी की कही बातों पर एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ, लेकिन अजय जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो शिवाय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अजय जी, मैंने उस रात गुस्से में कह दिया आपसे कि अगर आपको बिजनेस नहीं संभालता होटल तो मैं संभालता हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था और ना ही इंटरेस्ट है, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊँगा मैं। मेरे पापा का भी बिजनेस तो देखना है मुझे, तो इसका ऑनर सिर्फ मैं तो नहीं बन सकता। अगर आप भी साथ में रहेंगे तो फिर ठीक है। हाँ, मैं हूँ आपके साथ, पर यह होटल में आपके जिम्मे कर रहा हूँ। आप एक यंग एज के हैं, हायर एजुकेटेड, बहुत ही समझदार, काबिल हैं। नो डाउट आप इसे बखूबी संभालेंगे और आपको देखकर हो सकता है मेरा बेटा भी थोड़ा इंस्पायर हो जाए, आगे बढ़े। वह दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। तब उसने हाँ बोल दिया और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसमें अब उस होटल के दोनों ही ऑनर थे। उसके कुछ देर बाद मीटिंग ओवर हुआ और फिर वहीं पर सब के लिए लंच का इंतज़ाम था, तो सब लंच करने चले गए। कुछ देर में लंच भी हो गया और तब सभी वहाँ से निकल गए। अब तक लगभग 1:30 बजने को आ गए थे। शिवाय भी अजय जी से विदा लेकर निकलने लगे। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी। अजय जी तो समझ गए, लेकिन शिवाय उस कार की तरफ एक नज़र देखा। तभी कार का डोर खुला और उसमें से आकाश और उसका दोस्त निकला। सामने शिवाय को देखकर वह चौंक गया और उसकी भवें गुस्से में तन गई। उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा तो शिवाय को आया उसे देखकर, लेकिन वह सामान्य रहा। आकाश अभी भी शिवाय की तरफ घूर कर देख रहा था। तभी अजय जी ने आंखें दिखाई और कहा, आकाश बेटा, मिलो इनसे, ये है मेरे न्यू बिजनेस पार्टनर मिस्टर शिवाय। तो उसने पास आकर हेलो बोला और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। शिवाय का तो बिल्कुल मन नहीं था, ना तो उसके हेलो का जवाब देने का, ना ही उससे हाथ मिलाने का, लेकिन फिर भी वह बेमन से हाथ मिलाया और हेलो भी कहा।
लेकिन उसकी आवाज़ में बहुत रूखापन था। तभी अजय जी ने फिर बेटे को इशारा किया तो आकाश ने तुरंत कहा, सॉरी सर, उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मैं नशे में इतना धुत था कि मुझसे यह गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, और थैंक यू सो मच। वह किस लिए? आपने पुलिस में मेरे कंप्लेन नहीं किया, वरना अभी तो मैं जेल में सड़ रहा होता। शिवाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। वाकई मेरे डैडी जितना आपकी तारीफ़ कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं आप। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करिए ताकि मैं भी थोड़ा आगे बढ़ूँ, आपके जितना नहीं लेकिन थोड़ा तो सुधार हो मुझ में। यूँ तो मैं आपसे 2 साल बड़ा हूँ, उम्र में 27 साल का हूँ, लेकिन गलत संगत, गलत आदतों की वजह से बहुत पीछे रह गया हूँ हर चीज़ में। शिवाई को उसका पछतावा, उसकी बातें बहुत अच्छी लगी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ब्रो कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती है इंसान से, लेकिन अपनी गलतियों का एहसास होना बड़ी बात है। और जब आपने उसे सुधारने की ठान ली तो यूँ समझिए कि आप में 50% सुधार तो आ गया। जितना संभव होगा मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप अपने पापा के साथ काम करना शुरू करो, जहाँ मेरी हेल्प लगेगी मुझे बोलना। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर नहीं, भाई ही कहो, छोटा भाई हूँ तुम्हारा। अजय जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली ही मुलाकात में बेटे में इतना परिवर्तन देखकर और तुरंत उन्होंने शिवाई के आगे हाथ जोड़ लिया। अरे अब क्या कर रहे हैं, इस तरह हाथ क्यों जोड़ रहे हैं सर? देखिए, आप मेरे बेटे के समान हैं, मेरे बेटे की उम्र के हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके आगे नतमस्तक हो चुका हूँ। आपका प्रभाव देखिए, पहले ही दिन मेरे बेटे में कितना परिवर्तन आ गया। तब शिवाई ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर कुछ देर में वहाँ से बाहर निकल गया। समय देखा तो अब तक 2 बज गए थे। 3 बजे आराधना कॉलेज से छूट जाती तो मन में बोला उसे पिक कर ही लेता हूँ कॉलेज से, और कार में बैठा कि तभी विनीत का फ़ोन आ गया। किधर हो यार, आ जाओ ऑफिस में बातें करते हैं। मैं शाम को आता हूँ, अभी नहीं आ पाऊँगा। लेकिन क्यों, पापा के ऑफिस में हो? नहीं, कॉलेज जा रहा हूँ आराधना को लेने। धीरे से हंस दिया। ओके दीवाने साहब, जाओ फिर शाम को मिलते हैं। हाँ मिलता हूँ शाम को, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। और फ़ोन रख कर वह सीधे वहाँ से कॉलेज चला गया और थोड़ी दूर पर ही कार में बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। वहाँ से गुजर रही सभी लड़के लड़कियाँ कार की तरफ घूर घूर कर देख रही थी और अंदाज़ा भी लगा रही थी कि इसके अंदर कौन हो सकता है और किसे लेने आया है। लड़कियां तो इंतज़ार कर रही थी कि कब विंडो नीचे हो और अंदर बैठे शख्स को देख सके। आखिर इतनी लग्जरी कार है तो अंदर बैठा बंदा भी वैसा ही होगा। लेकिन शिवाई ने एक बार भी कार का विंडो नीचे नहीं किया। कुछ देर में सुहानी का भाई भी आ गया, लेकिन शिवाई ने उसे नहीं पहचाना और उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग 3 बजे दोनों बात करते हुए कॉलेज के कैंपस से बाहर निकली। वह दोनों बातें करते हुए आ रही थी, लेकिन आराधना के चेहरे पर थोड़ी उदासी साफ दिख रही थी। जब बाहर स्टूडेंट को निकलते देखा तो कार का डोर खोलकर शिवाय बाहर निकल गया और हाथ बांधे कार से लगकर खड़ा हो गया। जिस लड़कियों ने भी उसे देखा सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला रह गया। कौन है यह हैंडसम? किसका बंदा है? यह किसे लेने आया है? कौन है वह किस्मत वाली? लड़कियां उसे घूर रही थी पर उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें तो बस आराधना को ढूंढ रही थी। तभी दूर से ही आराधना और सुहानी आती दिखी। दोनों के बात करने से शिवाय अंदाज़ा लगा रहा था कि सुहानी उसे कुछ समझा रही थी, पर आराधना उदास दिख रही थी। वह तुरंत आंखों से गॉगल उतारते हुए उसे देखा और तेज तेज कदम बढ़ाकर उसकी तरफ आ गया। क्या हुआ इस लड़की को? इसका चेहरा क्यों उतना उतरा हुआ है? किसने क्या कह दिया?
उसे तेज तेज कदम से चलते देखकर बाकी लड़कियां उसके तरफ देखने लगीं कि आखिर यह किसके पास जा रहा है। तभी थोड़ी दूर पर से उसने आवाज़ लगाई, अरु। आराधना ने भी तुरंत सिर उठाकर देखा और सामने शिवाय को आते देखकर वह भागकर उसके पास आ गई। आप कब आए? मैं टाइम से आ गया, पर तुम्हें क्या हुआ? इतना उदास क्यों हो? किसने क्या कहा? आराधना ना में सिर हिलाने लगी। उसने आराधना के कमर में अपने दाएं बाह लपेटा और उसे थोड़ा करीब करते हुए कहा, अरु, तुम्हें बचपन से जानता हूँ मैं। तुम इतना मुंह लटकाकर तभी आती थी स्कूल से जब तुम्हें कोई चिढ़ा देता था या टीचर डांट देती थी। बोलो क्या हुआ, वरना मैं अपने तरीके से पता लगा लूँगा। आराधना ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर अपनी छोटी उंगली का नाखून चबाने लगी। तब सुहानी बोलने लगी, वो क्या हुआ कि क्लास में वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही शिवाय ने उसे टोक दिया। सुहानी, तुम चुप रहो, यह खुद बताएगी। गूंगी या बहरी नहीं है, जुबान है इसके पास, तो यह खुद बोलेगी। तब सुहानी चुप हो गई, लेकिन आराधना का मुंह नहीं खुला और वह अपने कमर से शिवाय का हाथ हटाने लगा, क्योंकि आते जाते सभी लड़कियां उसे ही देख रही थी और कुछ लड़कियों के मन में तो एक जलन की भावना आ रही थी। ऐसी झल्ली लड़की का बॉयफ्रेंड इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, कौन है यह? कहाँ से आया है? अरे हम में ऐसा क्या कमी है जो हमारी तरफ एक नज़र देखा नहीं और यूं सरेआम उस लड़की के कमर में बाह डाले खड़ा है। आराधना सबकी नज़रें महसूस कर रही थी, शिवाय भी महसूस कर रहा था, पर उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आराधना एक बार फिर उसका हाथ हटाने लगी तो शिवाय ने कमर से हाथ हटा लिया और उसकी कलाई पकड़कर अपनी कार की तरफ आ गया। उसका भाई भी अब तक सुहानी के पास आ चुका था, तो सुहानी ने आराधना को शिवाय को बाई कहा और फिर अपने भाई के साथ कार में जाने लगी। तभी दो लड़कियां उस दोनों के बारे में ही बात कर रही थी, तो सुहानी ने कहा, तुम लोग कुछ भी सोच समझ कर बोला करो। वह आराधना का दोस्त है बचपन का, और वह उसे लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है, तो कुछ भी उसने सुन लिया उसके बारे में तो फिर कॉलेज में रहना मुश्किल हो जाएगा, तो सोच समझ कर बोलना। सुनते ही वो दोनों लड़कियां दांतों तले जीभ काट कर साइड से निकल गई और तब सुहानी भी कार में बैठ गई और वो अपने घर के लिए निकल गई। इधर शिवाय ने उसे कार में बिठा दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आ गया और अगले ही पल कार की कांच ऊपर हो गई और उसने भी स्टीयरिंग थाम ली और कार स्टार्ट हो गई। आराधना, बोलो क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है इतना? किसने तुम्हें चिढ़ाया? पूरे क्लास ने। लेकिन क्यों? आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से, बोलकर फिर उसके आंखों में आंसू भरने लगे। तब शिवाय ने साइड में कार को रोक दिया और तुरंत कहा, आँख से आंसू नीचे नहीं गिरना चाहिए, बिना रोए बोलो किसने क्या कहा और मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरी वजह से तुम्हें पूरा क्लास ने चिढ़ाया। तब फिर उसने सारी बातें बता दी। मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी, फिर भी मुझे बहुत नींद आ गई और मैं नींद में झुकने लगी। वह बहुत ही मासूमियत से बोल रही थी। उसकी सारी बातें सुनकर शिवाय को भी बहुत ज़ोर से हंसी निकल गई। तब आराधना उसके चेस्ट पर दोनों हाथों से मारने लगी। वह मार खाता रहा और ज़ोर ज़ोर से हंसता रहा। बचपन से तुम्हारी आदत है पढ़ते पढ़ते सो जाने की, चाहे घर हो या स्कूल। उसकी बातें सुनकर आराधना और चिढ़ गई। नहीं, मैं आज सुबह से पढ़ने के लिए नहीं उठूँगी, वरना रोज़ पूरा क्लास मुझ पर हंसेंगे और चिढ़ाएंगे। यह सुनते ही शिवाय सीरियस हो गया और कहा, नहीं, पढ़ने के लिए तो तुम्हें उठना ही है और मैं कल आता हूँ कॉलेज में। और किस प्रोफेसर के क्लास में स्टूडेंट हंसा था उसका नाम बताओ। स्टूडेंट के साथ प्रोफेसर की भी खैर नहीं। अरे नहीं, प्रोफेसर तो बहुत खुश हुए और मेरी तारीफ़ कर रहे थे, बोले कि इसी तरह कोशिश मुझे जारी रखना है। और जो स्टूडेंट हंस रहे थे उसे
बहुत डांट लगाई और आप क्या कंप्लेन करोगे, उसे क्या कहोगे? उसे कुछ मत कहना, कोई मारपीट मत करना। क्यों? क्यों नहीं करूँगा? एक दिन अच्छे से सबक सिखा दूँगा सबको, तो फिर तुम पर कभी हंसेंगे नहीं। नहीं नहीं, यह सॉल्यूशन ठीक नहीं है। तो फिर तुम रोज़ यूं ही मुंह बना कर रोती हुई आओगी फिर? नहीं, इसका सॉल्यूशन मैं खुद निकालूंगी। कैसे बताओ? मैं आज रात और जल्दी सो जाऊंगी और फिर सुबह उठूंगी तो नींद पूरी हो गई रहेगी और फिर धीरे धीरे आदत लग जाएगी, तब मेरा सोना बंद हो जाएगा। वाह, वेरी गुड गर्ल, ये हुई ना बात। बोलकर शिवाय उसे अपने और करीब कर लिया और अपने सीने से लगा लिया। फिर उसके माथे पर अपना होंठ रख दिया। आराधना को बेहद सुकून मिला और उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ पल बाद शिवाय वापस कार ड्राइव करने लगा। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।